देखिए, आर्यन खान से ना मेरी कोई दुश्मनी है ना ही कोई दोस्ती है। यहाँ तक आर्यन खान को मैं कभी जिंदगी में मिला भी नहीं। समीर वानखेड़े के साथ ना मेरी कोई दुश्मनी है ना ही मेरी कोई दोस्ती है, क्योंकि समीर वानखेड़े से मैं कभी पर्सनली ऐसे फ्रंट टू फ्रंट मिला ही नहीं हूँ। लाइव सेशन पे ही बात हुई और फोन पे बात हुई। यस, अब मैं बात करता हूँ शाहरुख खान के साथ एक छोटा मोटा मैंने शो किया था। ऐसी पर्सनल मेरी कोई रिलेशनशिप शाहरुख खान के साथ भी नहीं। हाँ, इस सारे के पूरे चक्कर में सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जिसके साथ मेरी दोस्ती है। मैं दिल जान से आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत को चाहता हूं और उसके लिए हर हद पार कर सकता हूं, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई और उसके लिए मैंने स्टैंड लिया है, तो आखिरी सांस तक मैं स्टैंड लूंगा। ये बात है। अब एक तरफ शाहरुख खान ने अवार्ड फंक्शन में सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो कहा था वो है, उसके बारे में शाहरुख खान ने क्लेरिफिकेशन ये दिया कि वो स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, आर्यन खान का सुशांत के केस से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, तीसरे समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या किया ये आपको मैं क्लियर कर बताऊंगा, क्योंकि ये लाइव कोई नहीं बताता। रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग सेशन में आया क्योंकि समीर वानखेड़े को सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है, बाकी ईडी से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी है, एनसीबी के डायरेक्टर थे, अभी वो नहीं। एनसीबी के उस समय थे, एनसीबी के ऑफिसर थे। उस समय रिया चक्रवर्ती को बेल मिली। रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स केस में कोई लेना देना नहीं है, ये कहा। कोर्ट ने ये कहा, रिया की बात सुनी कि रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स लेती ही नहीं थी। सुशांत के बोलने पे सुशांत के लिए वो ड्रग्स लाती थी, वो भी अपने भाई को बोल के। रिया चक्रवर्ती का किसी ड्रग पेडलर के साथ कोई लेना देना नहीं। ये कोर्ट सुन रही है और समीर वानखेड़े वहां पे है। उन्होंने ना अपोज किया ना कुछ किया। समीर वानखेड़े के ऑफिस में, मतलब वहां एनसीबी के ऑफिस रहते हुए रिया चक्रवर्ती फ्री हो एनसीबी के ड्रग केस से, उसको बाहर जाने की भी अनुमति दे दी, उसको बेल भी मिल गई। ये हुआ है समीर वानखेड़े जब एनसीबी के ऑफिसर्स थे तब। मतलब कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया। राइट। अब दूसरी बात ये करता हूं कि दूसरी बात यहाँ पे आती है कि चलो आर्यन खान का केस। आर्यन खान के केस में ये भी क्लेरिफाई हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया कि आर्यन खान के पास तो कोई ड्रग्स थी ही नहीं, क्योंकि वहां पे वीडियो लेने पड़ते हैं। कोई भी एनसीबी ऑफिसर, कोई भी सीबीआई ऑफिसर डायरेक्ट धाड़ नहीं मार सकता है, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, डायरेक्ट वहां पे नहीं चेकिंग कर सकता है। वहां लोकल पुलिस वालों को फोन करना पड़ता है, भले उनको ये नहीं करना पड़ता है। सीबीआई की रेड पता है, स्पेशल 26 अक्षय कुमार की पिक्चर, वो नहीं बताते पुलिस वालों की रेड कहाँ करने वाले, लेकिन पुलिस वालों को लेके जाना पड़ता है। ऐसे भी एनसीबी वालों को भी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप हमारे साथ आइए, हम वहां पे कहीं पे रेड करने वाले हैं। कहाँ पे नहीं बताते, डायरेक्ट पुलिस वालों को लेके जाते हैं। यस, क्योंकि हाथ लगाने की उनको परमिशन नहीं होती। और फिर पुलिस वाले चेकिंग करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कुछ आए, तो वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो में लोग सोशल मीडिया पे तो नहीं आया वीडियो, लेकिन वो उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आर्यन के जेब में से कुछ नहीं निकला। अब वो ड्रग्स लेता था नहीं लेता था वो छोड़ो, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आर्यन के साथ ना मेरी दुश्मनी है ना दोस्ती है। मैं सच्चाई बता रहा। अब यहाँ पे बात आती है कि उसके पास तो कुछ मिला नहीं। अब इतने दिन के बाद 25 करोड़ का मामला भी निकला कि 25 करोड़ की रिश्वत खाने की कोशिश की गई। पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की मेन मैनेजर है, उसने कहा कि 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे। शाहरुख खान की व्हाट्सएप चैट समीर वानखेड़े ने वायरल कर दी। उस व्हाट्सएप चैट में सीधा दिखाई दे रहा है कि शाहरुख खान तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता था, उसके पास कुछ मिला भी नहीं है। आप भी एक पिता है, मैं भी एक पिता हूं, एक पिता की तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा एक सिंपैथी की नजर से उसको देखिए, क्योंकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। तो फिर उसको जितना आप सोच सकते हैं उतने उसको फ्रीली कर दीजिए, अगर उसका कसूर नहीं है तो। एक पिता के हिसाब से शाहरुख खान ने अपनी तरफ से बात की, जिसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है उस व्हाट्सएप चैट। ना उसमें समीर वानखेड़े ऐसा प्रूफ हो रहा है कि समीर वानखेड़े ने रिश्वत ली, ना उसमें ऐसा प्रूफ हो रहा है कि शाहरुख खान ने रिश्वत दी। अब पूजा ददलानी के हिसाब से सारी बातें हुई और उनके जो सिंह करके जो मेन ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि नहीं, समीर वानखेड़े रिश्वत लेने के इसमें है। समीर वानखेड़े उसको धमका के कैसे भी करके रिश्वत लेना चाहते थे। ये बातें हुई और उसके बाद में जो दो गवाह थे, वो एक टकला मालूम है आपको, वो आर्यन के साथ वो शौक था उसको फोटो खींचने का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने टकले ने वो फोटो खींचा और उसने सबूत दे के बताया कि समीर वानखेड़े रिश्वत लेना चाहता था और वो भाग गया, वो आदमी भाग गया। और दूसरा एक और बीजेपी का प्रवक्ता था, वो भी भाग गया। तो ये रिश्वत लेने का कांड कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। समीर वानखेड़े वहां से भी शायद फ्री हो गए। लेकिन अब वो केस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है साइड में, लेकिन उसमें शायद कुछ निकलने वाला है नहीं। लेकिन अब एक गौरव करके एक यूट्यूबर है, वहां पे जाके समीर वानखेड़े ने ब्रॉडकास्ट दिया।
वहां पे ये कहा समीर वानखेड़े ने कि ये जो पिक्चर का डायलॉग है ना जवान का, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये जो जवान फिल्म का डायलॉग था उस बारे में समीर वानखेड़े ने कहा कि ये जो हीरो है जो ऐसे डायलॉग बता रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बहुत ही वाहियात सा डायलॉग है और मैं उस हीरो का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। वाह वाह वाह, सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं होता तो ये एनसीबी ऑफिसर को सड़क का कुत्ता भी नहीं जानता। अगर बॉलीवुड के लोगों को वहां एयरपोर्ट पे धर्म के साथ और इसके साथ ड्यूटी के साथ नहीं पकड़ा जाता तो इस एनसीबी ऑफिसर को कुत्ता भी नहीं जानता। अगर इनकी वाइफ बॉलीवुड की कहीं ना कहीं एक कोशिश कर रही थी स्टार बनने की, अच्छी लेडी है वो उनकी वाइफ, उन्होंने कोशिश भी की एक्टिंग करने की लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छी एक्ट्रेस भी थी। लेकिन इसके बाद भी अगर इनके साथ शादी नहीं होती तो इसका आदमी को कुत्ता भी नहीं जानता। इतना होने के बाद अगर आर्यन खान का केस नहीं होता तो इसको कुत्ता भी नहीं जानता। कितने एनसीबी ऑफिसर है ऐसे, कौन जानता है? लेकिन फिर भी इन्होंने वहां आके सच्चाई के साथ दिया नहीं, इन्होंने तो एनसीबी की वेबसाइट पे डाला कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग लेता था, इन्होंने तो रिया चक्रवर्ती को फ्री कर दिया। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन सुशांत के साथ जो गलत करेगा वो मेरा पर्सनल दुश्मन जरूर है, वो बन जाता है। अब यहां पे बोल रहा है, कितना बड़ा वाहियात सा सवाल है ये, वाहियात सा जवाब है ये कि मैं उस एक्टर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता। अरे मां कसम, इसको कोई कुत्ता नहीं जानता था। अगर सुशांत का केस नहीं होता और आर्यन का केस नहीं होता तो कुत्ता भी नहीं जानता। और एक तरफ शाहरुख खान जिसको पब्लिसिटी देना चाहते, भाई साहब शाहरुख खान की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, सब जगह ज्यादा है। आज शाहरुख खान भले इतने साल से फ्लॉप थे, लेकिन जैसे जवान, पठान और डुन की आई, पूरा का पूरा 2024 खा गया शाहरुख खान। और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी शाहरुख खान ने ली है, जितनी ज्यादा पब्लिसिटी शाहरुख खान के कुत्ते की है उतनी भी नहीं होगी, और वो भी इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान का कुत्ता है। अब बताइए, ये कहानी है, लेकिन ये कितना बड़ा हंसी वाला सवाल है, हंसी वाला जवाब दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिगाड़ने वाले में इस ऑफिसर का नाम है, और लोगों के सामने झूठ बोलते। आर्यन खान के केस में साबित तो हो ही चुका है, उसके पास कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि वो ड्रग्स नहीं लेता था, उसने एक्सेप्ट किया, वो यूएस में जब था तब लेता था, यूएस में अलाउड था। हालांकि ड्रग्स लेना गलत है, लेकिन ये बात थी। इसलिए तो मैं कहता हूं, मेरा किसी से कोई दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन जो सुशांत का दोस्त है वो मेरा दोस्त है, सुशांत का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। अब आप बताइए इन दोनों में से सही कौन और गलत, आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।